नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। कांग्रेस इन दिनों किसानों को लेकर काफ़ी मुखर है। देश में वो घूम घूम कर हर जगह ये बताने का प्रयास कर रही है कि मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आ रही है वो किसान विरोधी है और देश के हित में नहीं है। बीजेपी इसको लेकर अड़ी हुई है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि किसान को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उसको वापस लिया जाए, कारण नहीं बता पा रही है। कारण बताने के लिए आज हमारे साथ रामेश्वर उरांव हैं जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ बता रहे हैं कि वापस लो कानून, वापस लो, वापस लो। क्यों वापस लो, इसका कोई तर्क नहीं है आपके पास? ऐसा है कि हम वो भी बता रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अगर बोलेंगे तो अपने विरुद्ध बोलना पड़ेगा उनको। 3 जो कानून है उसमें क्या है? एक कानून में है कि भंडारण की जो सीमा थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो पूंजीपति चाहें जितना भी भंडारण करें वो कानून के दायरे में नहीं आएगा। अब क्या होगा? अब होगा कि ये जो पूंजीपति हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे, सभी आप समझते हैं देश के लोग, वो खरीद करके भंडारण कर देंगे और जब बाजार में कमी हो जाएगी, दाम बढ़ जाएगा तो खोलेंगे वो। जैसे कि याद कीजिए कुछ साल पहले प्याज में हुआ था। दिल्ली में प्याज 100 से ज़्यादा 110, 120 हो गया था। कारण क्या था कि देश में प्याज की कमी नहीं थी। प्याज को लोग, जो व्यापारी लोग थे वो भंडार में बंद कर दिए थे, है ना, कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिए थे, खोल नहीं रहे थे। जब दाम बढ़ गया, 100 रुपये से आगे बढ़ गया, तब सरकार ने जबरन उनसे, महाराष्ट्र क्षेत्र में खास करके उनसे गोदाम खुलवाया गया और सप्लाई बढ़ाया गया बाजारों में और तब दाम कम हुआ। ये वही चाहते हैं। एक पूंजीपति हैं, उनका एक ही थ्योरी है, एक ही सिद्धांत है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। बीजेपी का तर्क है कि अब देश में वो परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी जब मतलब अनाज रिक्वायरमेंट से कम होगा या फसल कोई भी रिक्वायरमेंट से कम होगा, इसलिए कोई भंडारण करके क्या करेगा? देखिए, सभी जगह सभी अनाज पैदा नहीं होते। बंगाल में अगर चावल पैदा होता है, धान पैदा होता है तो गेहूं कम होता है। पंजाब में अगर गेहूं ज़्यादा होता है तो धान कम हो जाता है। लेकिन अगर उनकी आदत चावल खाने की हो गई तो वहाँ चावल कम मिलेगा। कोई बहुत से प्रदेश ऐसे चावल कम मिलेगा, तो वहाँ कम हो जाएगा। सप्लाई कम रहने से दाम बढ़ाया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ, कोई इकोनॉमिक्स का थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो भंडारण, अनाज पैदा नहीं होगा ये आप नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी इंटरनेशनल सप्लाई भी हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई भी होता है, लेकिन ऐसे मौके में इंटरनेशनल सप्लाई बड़ी देरी से होती है अगर कहीं अनाज कम हो गया हो। तो आप भंडारण की सीमा को रखिए देश के अंदर में, और जब भंडारण नहीं कर पाएंगे तो बाजार में रहेगी चीज़ें, भंडारण कर पाएंगे तो बाजार से चली जाएंगे, भंडार में चली जाएगी चीज़ें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह रहे हैं कि हम तो फसल पे एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जमीन छीना जाएगा। जमीन का कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर बात को नहीं समझ रहे हैं। बात को समझते हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। आज़ादी के पहले, आज़ादी कुछ साल बाद भी, जब बैंक्स नहीं थे, लोगों को कर्ज नहीं मिलते थे, पूंजी की जरूरत पड़ती थी तो कहाँ से लेते थे पूंजी? वो कहाँ से उधार लेते थे? गांव के महाजन से, गांव का या अगल बगल के महाजन से। वो क्या करता था? वो शर्त रखता था कि फसल होने पर 40% पैसा नहीं मांगता था, फसल मांगता था। 40% हमारा, चूंकि हम पूंजी लगा रहे हैं, 60% तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी जमीन है और मजदूरी भी है। और जब फसल कट के आती थी खलिहान में तो बैठ जाता था व्यापारी ये महाजन
और 40% अनाज लेके घर चला जाता था। 60% में बेचारा किसान अपना बच्चों का पेट, परिवार का पेट पालता था, दवाई का, पढ़ाई का, सबका खर्चा निकालता था। स्थिति उसकी बुरी की बुरी रह जाती थी। अभी जो पूंजी देंगे, वो कह रहे हैं कि पूंजी देंगे एक, तो उससे क्या लेंगे? पूंजी दे के क्या लेंगे? फिर वही 40% लेंगे, किसानों के पास 60% ही रह जाएगी। ये हम कहना चाहते हैं। और दूसरा शर्त ये भी लगाएंगे कि हम जो पूंजी दे रहे हैं, हम जो कहेंगे वही पैदा करो। अगर बाजार, राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो देखेंगे कि आलू पैदा करने पर ज़्यादा पैसा फायदा है, तो धान बंद करा करके, गेहूं बंद करा करके वो आलू पैदा कराएंगे। अब किसान क्या करेगा? आलू पैदा करके तो व्यापारी को दे देगा, पूंजीपति को दे देगा, अपने कहाँ से खाएगा? और उस समय आग लगी रहेगी अनाजों के दाम में। बीजेपी कह रही, अगर रामेश्वर उरांव की बात अगर इतनी ही सत्य है तो बंगाल में चुनाव होने वाला है, वहाँ क्यों नहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं? बिहार में क्यों नहीं किया किसानों ने आंदोलन? झारखंड में किसान क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी दूसरे राज्यों में किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम कहना ये चाहेंगे कि भाई अन्य पार्टियों को छोड़ दीजिए। कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है किसानों के समर्थन में। हम शुरू करना चाहेंगे, इस इतिहास के पन्ने को खोलना चाहेंगे 1917 से, जब हमारे महात्मा गांधी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, चंपारण गए और वहाँ के जो किसान दुखी थे नीलहों के अत्याचार से, वहाँ उन्होंने आंदोलन किया। 4 महीने रहे, भीतरवा आश्रम में रहे, आंदोलन किए और उनको जीत मिली, किसानों के पक्ष में जीत हुई। फिर आइए खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में, वहाँ भी इसी तरह की समस्या किसानों के साथ थी। गांधी जी गए, सरदार पटेल जी को लगाए, वहाँ भी किसानों के पक्ष में आंदोलन हुआ और जीते किसान हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। बारडोली में ही स्थिति है, सरदार पटेल वहाँ पर आंदोलन किए और किसान जीते कांग्रेस के मदद से। जब आज़ादी मिली तो हमने क्या किया? किसानों के लिए पहला काम किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसानी को, कृषि को, खेती को हमने प्रमुखता दी, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। और इसके बाद उसी समय में बड़े बड़े डैम बने। आज जो देखते हैं देश में डैम देखते हैं, उसी पीरियड में बने, ताकि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, कीटनाशक दवाएं भी चाहिए। ये सारे चीज़ की व्यवस्था परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में किया। ये कुछ छिपी हुई दीजिए। अभी प्रायोरिटी क्या है मोदी जी का, आप देख लीजिए, है ना? अभी क्या है? आप लोग ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं हर जगह, हजारीबाग में भी हुआ। वहाँ जो भीड़ है, बीजेपी का दावा है कि वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ट्रैक्टर लेके पहुँच रहे हैं। किसान कौन है वहाँ से? किसान नहीं है। हम बताना चाहेंगे बीजेपी को, कुछ समय पहले तक बीजेपी को किस वर्ग की पार्टी कही जाती थी, और हमारा तो शुरू से रहा है कांग्रेस पार्टी मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी, छात्रों की पार्टी, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म की पार्टी। ये अंतर है हम में और उनमें, इस बात को समझिए। तो आगे भी आप लोग ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे पूरे झारखंड में? ट्रैक्टर पहचान है किसान का। मैं किसान हूँ, मेरे घर में ट्रैक्टर है। हमारे मित्र केशव जी किसान हैं, इनके घर में ट्रैक्टर है। जितने बैठे हैं हम लोग, उपेंद्र जी के यहाँ ट्रैक्टर है, सबके यहाँ ट्रैक्टर है। जो किसान है आज के दिन में, उन तो किसान है ही नहीं है, उनके पास ट्रैक्टर नहीं है। तो ट्रैक्टर रैली से क्यों जुड़ रहे हैं? ट्रैक्टर पहचान है किसानों की। इनको उस बात को समझना चाहिए और पचाना चाहिए। वो पच नहीं रहा है कि देख करके उनको। किसी भी आंदोलन का लंबा खींचना, ये तो सवाल उठेगा ना कि आखिर कब तक? तब तक जब तक कि तीनों कानून को सरकार रद्द नहीं करती, तब तक जब तक कि किसान इस सरकार को अपदस्थ नहीं कर देते, तब तक। और इसके बाद जो सरकार बनेगी
कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है या उससे सहयोग से सरकार बन सकती है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, देख रहा हूं भविष्य को कि जो सरकार आएगी इसके बाद वो किसान, ये जो कानून है कृषि कानून, उसको रद्द करेगी, वापस लेगी। दीपक प्रकाश कहते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि आप लोग सिर्फ राजनीति के लिए किसान के प्रति रोते हैं, दिखावा कर रहे हैं, जबकि झारखंड में उनकी सरकार थी 6,000 रुपये मिलता था पर एकड़, वो पैसा बंद कर दिया। किसानों को कहा कि हम लाखों रुपए आपका कर्ज माफ़ करेंगे, सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये किया। एक घर में एक ही को कह रहे हैं कि माफ़ कर रहे हैं, तो भाई भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं। कम से कम अगर लोन भी माफ़ किया तो 6,000 तो देते रहते, उसमें कौन रोका था? देखिए, वो उनके कहने को हम मान लेते हैं। अगर खजाना को छोड़े रहते, है ना, खजाना तो छोड़े लेकिन खाली करके छोड़े। बहुत से काम हुआ जिसका भुगतान नहीं हो पाया, अब हमको भुगतान करना पड़ेगा। 6,000 दे रहे थे कि 2,000 दे रहे थे, क्या माने रखता है किसान के लिए? ये पॉकेट खर्च है। उससे 2,000 में 3,000 में किसान सिर्फ चिनिया बादाम खा सकता था, कृषि कार्य में तो ले लगा पाता वो पूंजी, उतनी पूंजी में कोई भी किसानी संभव नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, वो पूंजी बैंकों से पूंजी ले करके कर्ज में डूब गए हैं। हमने उनको राहत दिया, हमने कहा कि हम देंगे, 1 लाख लेंगे, 2 लाख कर्ज माफी करेंगे, लेकिन वित्तीय स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम कर पाएंगे। हमको अपना पैर फैलाना है तो चादर को देखना पड़ेगा ना। तो अभी 50,000 माफ किए हैं इस वित्तीय वर्ष में, अगले वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में हम 1 लाख तक का माफ करेंगे। हम पॉकेट खर्चा नहीं देंगे। हम पॉकेट खर्चा किसान नहीं चाहता था। किसान कहता था कि हमारा माफ करो, मांग क्या था, हमारा कर्ज माफ कर दो एक बार, इसके बाद हम संभल जाएंगे, खेती बाड़ी बढ़िया करेंगे। ये नहीं सुने, ये पॉकेट खर्चा देने में लगे रहे। तो हम किसानों के साथ रहे हैं आज़ादी के पहले से, और अब किसानों के साथ रहेंगे, जब तक हिंदुस्तान रहेगा कांग्रेस पार्टी रहेगी, और अनंत काल तक हिंदुस्तान रहेगा, अनंत काल तक कांग्रेस पार्टी रहेगी और किसानों के साथ रहेगी। तो मोदी जी के बातों पे आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी जो कहे वो हुआ नहीं, इसलिए भरोसा कम करते हैं लोग। मोदी जी कहे 2014 में कि हम 15-15 लाख सबके खाता में डालेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद सबका खाता खुलवाए, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत धन्यवाद, खाता खुलवा दिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि 15 लाख गया, 5 लाख गया, 5,000 भी गया, नहीं गया, तो किस लिए विश्वास करें? फिर मोदी जी कहे नोटबंदी के समय में कि सारा ब्लैक मनी, काला धन निकाल देंगे हम, तो निकला 100%, है ना, जो जमा हुआ बैंक 1,000 रुपये का, 500 का, जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छापा गया था उतना ही निकला। अब बताइए इनकी बात पर क्यों भरोसा करे जनता? देशवासी क्यों मदद करें कि एमएसपी रखेंगे? ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। एमएसपी इसलिए खत्म होने वाला है कि एफसीआई लगभग 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, नहीं देगी तो 4-5 साल के बाद धाराशायी हो गया एफसीआई खत्म हो जाएगा तो कहाँ से खरीद करेंगे एमएसपी का पैसा दे करके? हम फिर तो पूंजीपति आएंगे। अब पूंजीपति आएंगे तो इनका एक ही मोटिव होता है, मुनाफा कमाना। मुनाफा कैसे कमा जाता है? मुनाफा कमा जाता है पूंजीपतियों द्वारा कि कम पैसे में खरीदते हैं और ज़्यादा पैसा में बेचते हैं। जो गैप होता है वही उनका मुनाफा का अमाउंट होता है। तो कम पैसे में खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे में बाजार में अनाज बेचेंगे और कमाएंगे। उनका कल्याणकारी योजना लेके व्यापारी या पूंजीपति नहीं आते हैं, मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। बहुत स्पष्ट है ना, बहुत स्पष्ट है कि पूंजीपति मुनाफा कमाने के लिए रहते हैं। उनका मकसद एक ही है, उनका मुनाफा कमाना। रामेश्वर उरांव कह रहे हैं ये बार बार कि हमारी पार्टी को लेकर मत कहें, जो किसानों का मांग है, और हमारी पार्टी शुरू से ही किसानों की पार्टी रही है, उन मांगों पे सरकार बताए
और ये आंदोलन और ये ट्रैक्टर रैली तब तक होता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती केंद्र सरकार। फॉलो अप देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in